सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली's वर्कशीट नंबर 28 and it is for class 10 students and it has taken from social science economics chapter number 4 globalization and the Indian economy। मैंने अपने चैनल पर इस लेसन को पूरे अच्छे से बनाया हुआ है, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख के समझ सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। बाय द मिडल ऑफ द 20th century प्रोडक्शन वाज मेनली कन्फाइंड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज। यानी जब 20th सेंचुरी का मध्य था तो जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी वो अपने बॉर्डर्स के अंदर ही करती थी। बिफोर द अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज कंट्रोलिंग और ओनिंग प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, रॉ मटेरियल्स एंड फूड आइटम्स वर exported from countries like India and ready-made goods were imported। यानी कि जब तक मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं आई थी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो एक से ज़्यादा कंट्री में अपना जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं या वो जो है उस पर अपनी ओनरशिप रखती हैं। और इससे पहले क्या होता था कि भाई जो कंट्रीज़ होती थी वो यहाँ पर हमारे यहाँ से तो रॉ मटेरियल ले लेती थी और अपने यहाँ रेडीमेड सामान तैयार करके फिर वो हमारी ही कंट्री को इंपोर्ट करते, हमारी कंट्री उनसे इंपोर्ट करती थी। टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन कंट्रीज वेयर दे कैन गेट चीपर लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। और अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। मल्टीनेशनल कंपनीज़ इसीलिए जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें वो अपनी फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज़ को वो सेटअप करते हैं ताकि वहाँ पर उनको जो है एक चीपर लेबर मिल पाए और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीनेशनल कंपनीज़ आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस जो करती हैं वो पूरे ग्लोबली करती हैं, यानी एक कंट्री में नहीं करती हैं, वो दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ के में वो उसको वो करती हैं। द मनी स्पेंट इन द परचेजेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। ये हम सबको पता है कि जो भी मनी हम लैंड, बिल्डिंग और मशीन्स या जो भी दूसरे इक्विपमेंट हैं अगर हम उनमें लगाते हैं अपना पैसा, उनको ख़रीदते हैं तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी कंट्री में अपना पैसा लगाती है, इन चीज़ों पे लगाती है या अपनी कंपनी लगाने में लगाती है, तो हम उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से समझिए क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और कैसे आता है कि हाउ मल्टीनेशनल कंपनीज कंट्रोल्स द प्रोडक्शन। तो उसके 3 वेज हैं जो कि अब हम आपको समझा रहे हैं। पहला, बाय पार्टनरिंग विद लोकल कंपनीज, यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज एंड कंपीटिंग क्लोजली विद लोकल कंपनीज और परचेजिंग दैम। मल्टीनेशनल कंपनीज आर इम्पैक्टिंग प्रोडक्शन एट रिमोट लोकेशंस। तो देखिए 3 तरीके होते हैं, या तो वो किसी कंट्री की जो कंपनी होती है उसके साथ वो कोलैबोरेशन कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी। या कई बार क्या होता है कि वो किसी लोकल कंपनी को जो है उससे सप्लाई पूरा करवाने के लिए उसको ऑर्डर देते हैं और अपना जो भी प्रोडक्शन है वो उनसे तैयार करवाते हैं और अपना ब्रांड नेम वो उनको दे देते हैं, जैसे कि कोको कोला। आप समझते हैं कि सारी जितनी भी कोक है कोई वो अमेरिका से आती होगी क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी है? नहीं, वो इंडिया में ही बनती है लेकिन ब्रांड नेम कोक का लग जाता है। और या फिर तीसरा जो वे है वो है कि किसी कंपनी को टेक ओवर करके और फिर वहाँ पर अपना ऑफिस को सेट करना। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आइडिया जो है वो तो एक इंडियन कंपनी थी लेकिन वोडाफोन ने उसको टेक ओवर कर लिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन ट्रेड
हैज़ बीन द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज़। बिल्कुल सही बात है कि जो फॉरेन ट्रेड ही है वो एक मेन सोर्स है कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू बिजनेस इंटरेस्ट, और यही कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। इनफैक्ट फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच मार्केट्स आउटसाइड द कंट्रीज़ मार्केट्स, यानी ये जो हमारा फॉरेन ट्रेड है ये हमारे प्रोड्यूसर्स को हम अपने बाज़ारों से, अपने देश के बाज़ारों से निकलकर जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री मार्केट्स हैं उनमें जाने का मौका देता है, उनमें अपना सामान बेचने का उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है। फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन कनेक्टिंग और इंटीग्रेटिंग द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, और फॉरेन ट्रेड जो हेल्प करता है वो क्या करता है, डिफरेंट कंट्री के मार्केट को कनेक्ट करने में। जैसे कि आप देखिए, अगर कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट है, कोई भी जापानीज़ प्रोडक्ट है, वो आज हमें अपनी इंडिया की लोकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इस तरह से इसने पूरी दुनिया की मार्केट्स को एक करने का काम किया है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ कैसे वर्क करती हैं, किसी कंट्री में जाके कैसे अपने ऑफिसेज सेटअप करती हैं, तो इसके लिए एक केस स्टडी भी यहाँ पर दे रखी है। द होंडा कंपनी एस्टैब्लिश्ड द हीरो होंडा कंपनी ऑन 19 जनवरी 1984 इन गुड़गांव, हरियाणा, इन एसोसिएशन विद हीरो ग्रुप फाउंडर ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। तो आपने देखा कि किस तरह से जो हीरो होंडा कंपनी थी वो 19 जनवरी 1984 को गुड़गांव, हरियाणा में बनी। किसके साथ कोलैबोरेशन करके, जो हीरो ग्रुप के फाउंडर थे ब्रिज मोहन लाल मुंजाल, उनके साथ होंडा कंपनी ने कोलैबोरेशन किया। स्टार्टेड दिस कंपनी बाय इन्वेस्टिंग $2.8 billion US. In 2010, the company sold nearly 4.5 million two-wheelers in India, accounting for about 48% of India's rapidly growing market. और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। इन 2014 होंडा सोल्ड इट्स शेयर्स टू हीरो ग्रुप, और होंडा ने 2014 में अपने सारे के सारे शेयर्स हीरो ग्रुप को बेच दिए, और अब हीरो और होंडा दोनों अलग अलग कंपनीज़ हैं। तो नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट? आंसर इज, फॉरेन ट्रेड वाज द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट। आप देखिए मैंने कई जगह अंडरलाइन कर रखा है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? Foreign trade means the trade between two countries, and it provides an opportunity for producers to reach markets outside their country's market, while foreign investment is investment made by the multinational companies is called foreign investment. Third question is, what is the meaning of multinational company? Write the names of any two multinational companies operating in India. What goods do these companies produce? Answer is, multinational companies controlling or owning production in more than one country is called multinational company. For example, Maruti Suzuki cars production and Apple Incorporation mobile phones. Let's go to question number 4. What is the main objective of setting up factories in developing countries by multinational companies? The main objective of setting up factories in developing countries by multinational companies is to reduce production costs and earn more profit as they can get cheaper labor and other resources here. तो आप भी इस तरीके से अंडरलाइन करके ज़रूर लिखिए अपने पेपर में। That's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।